दोस्तों, क्या आप कैंसर के मोस्ट रिसेंट एंड बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहोगे? आइए दोस्तों, जो कि इंडिया में अब अवेलेबल है, यस, प्रोटॉन बीम थेरेपी। इसके बारे में 7 ऐसी चीजों के बारे में हम जानेंगे जिसको जानने से कैंसर के पेशेंट का निजात और इलाज करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रोटॉन बीम थेरेपी क्या है? प्रोटॉन बीम थेरेपी के फायदे क्या है? प्रोटॉन बीम थेरेपी किसे दी जा सकती है? प्रोटॉन बीम थेरेपी किसे नहीं दी जा सकती है? प्रोटॉन बीम थेरेपी के नुकसान क्या है या किसको कोई फायदा नहीं होगा? प्रोटॉन बीम थेरेपी का कॉस्ट क्या है? प्रोटॉन बीम थेरेपी कहां अवेलेबल है एंड आने वाले दिनों में कहां अवेलेबल होगी? और क्या एज अ कैंसर पेशेंट मेरे को इस थेरेपी से, इस ट्रीटमेंट से फायदा हो सकता है? तो आइए यह सफर चालू करता हूं। मैं डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, वी केयर कैंसर सेंटर में आपका वेलकम करता हूं। हमारे सारे YouTube वीडियो चैनल्स अवेलेबल हैं जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन कैंसर रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। हम जिस पे आपको वीडियो बना के आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो हम सफर चालू करते हैं। प्रोटॉन बीम थेरेपी क्या है? प्रोटॉन बीम थेरेपी एक ट्रीटमेंट पद्धति है जिसमें कैंसर का इलाज किया जाता है। कैंसर का इलाज 3 मेजर तरीके से किया जाता है: सर्जरी, रेडिएशन, केमोथेरेपी, जिसके अब कई विभाग हो गए हैं, बायोलॉजिक, इम्यूनो, हार्मोन थेरेपी एंड लॉट्स ऑन। तो सर्जरी वाज द ओल्डेस्ट एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड इन ट्रीटमेंट। एंड कई 100 साल पहले जब रेडिएशन का निजात हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, तब से रेडिएशन ट्रीटमेंट वाज आफ्टर सर्जरी ऑल्सो द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट। बट रेडिएशन ट्रीटमेंट के कई साइड इफेक्ट है। रेडिएशन ट्रीटमेंट क्या होता है? यस दोस्तों, रेडिएशन ट्रीटमेंट में हाई एनर्जी बीम्स बॉडी के उस ट्यूमर के ऊपर फेंकी जाती है जिससे कि कैंसर के वो कण जल के खत्म हो जाए। किंतु जब वो हाई एनर्जी बीम ट्यूमर में जाती है तो टिश्यू के भीतर से जहां ट्रेवर्स करती है उस ऑर्गन्स को भी डैमेज करती है। इसको इफेक्ट को, साइड इफेक्ट को कम करने के लिए नए तरीके की रेडिएशन मशीन्स बनी जिसमें कि कई एंगल से ट्रीटमेंट दिया जाता था। अगर सेंटर में यहां कोई ट्यूमर है, केवल यहां से रेडिएशन देने से ये सामने की चमड़ी, हड्डियां जल जाती थी। तो इसको रिड्यूस करने के लिए नए तरीके के रेडिएशन इस हर एंगल से दिए जाए, किंतु उसमें भी जाने वाले रास्ते के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको भी डैमेज होता है। तो प्रोटॉन बीम थेरेपी में क्या किया जाता है? इसमें इंस्टीड ऑफ रेज, a proton particle which carries a high energy is generated by the machine and it goes and targets only the tumor tissue. जो साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन होते हैं, जो कि साइड इफेक्ट ड्यू टू द डैमेज टू द सराउंडिंग ऑर्गन, जो हेल्दी ऑर्गन्स हैं उन पे जो डैमेज आते हैं वो नील बट्टा सुनाटा, 0 के बराबर हो जाते हैं। दैट इज व्हाट इज अ प्रोटॉन बीम थेरेपी। अ प्रोटॉन पार्टिकल हिट डायरेक्टली इनटू द ट्यूमर टिश्यू एंड किल्स द टिश्यू। तो प्रोटॉन बीम थेरेपी के फायदे क्या हैं? आइए हम जानते हैं क्या क्या फायदे होते हैं। रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट होते हैं, मेनली ड्यू टू द डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यूज। जब वो ट्यूमर टिश्यू को रेडिएट करता है तो उसके आसपास के टिश्यू पे भी डैमेज होते हैं, उसके कारण जितने साइड इफेक्ट आते हैं। जब प्रोटॉन बीम थेरेपी देते हैं, क्योंकि यह टारगेटेड है, तो वो साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोटॉन बीम थेरेपी हम कहां दे सकते हैं? इसके एडवांटेजेस और क्या क्या है? बच्चों में, छोटो बच्चों में भी आजकल कैंसर होता है और बहुत परिमाण में हो रहा है, बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। तो जब बच्चों में अगर हमें रेडिएशन देना पड़े, आज के दिन अगर मेरी कोई हड्डी को रेडिएशन देना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हड्डी के जिस ट्यूमर का ऑर्गन है वो ट्यूमर खत्म हो जाएगा एंड क्योर हो जाएगा, किंतु बच्चों का ग्रोथ होने का चांस है। तो अगर हम कोई हड्डी को रेडिएशन दे देते हैं तो वो बच्चे की ग्रोथ को
इफेक्ट कर सकता है, तो हाइट में डिस्क्रिपेंसी आ सकती है बच्चे के। इसके अलावा कुछ जेनेटिक चेंजेस आ सकते हैं जो कि लेटर ऑन कई सालों बाद उस बच्चे में मेन ट्यूमर का इलाज होने के बाद एक नए कैंसर के रूप में जागृत हो सकता है। तो मेन एडवांटेज पीडियाट्रिक एज ग्रुप के ट्यूमर के लिए है। दूसरा, ब्रेन में अगर ट्यूमर हो तो जब हम कन्वेंशनल रेडिएशन करते हैं तो सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज के कारण बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आ सकते हैं, और ब्रेन में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का टिश्यू भी अगर डैमेज हो जाए तो हो सकता है एक पोर्शन या एक स्पेशल फंक्शन लॉस हो सकता है। तो टारगेटेड प्रोटॉन बीम थेरेपी can give high dose to the tumor without damaging the surrounding organs। इसके अलावा कुछ ट्यूमर्स ऐसे जगह होते हैं जो कि हार्ट से कनेक्टेड हैं या फिर लीवर में मेन वेसल्स के पास हैं। उन ट्यूमर को नॉर्मल रेडिएशन में देने से हार्ट इंजरी या वेसल पंक्चर हो सकती है। इससे स्पेशलाइज्ड लोकेशन ऑफ ट्यूमर पे अगर हम प्रोटॉन बीम थेरेपी दें तो विदाउट अवॉइडिंग और इंजुरी टू द हार्ट और द मेन वेसल्स। इसके अलावा कुछ और फायदे भी हैं, जैसे कि ओरल कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में। तो दोस्तों, ओरल कैंसर के पेशेंट को अगर सर्जरी रेडिएशन केमो हो जाने के बाद 2 या 3 साल बाद अगर कैंसर वापस उस ऑर्गन में उसी जगह पे आ जाए तो हम उसे री रेडिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर टिश्यू की एक लिमिट तक रेडिएशन कैपेबिलिटी होती है। तो इस तरह के पेशेंट को री रेडिएशन की जब जरूरत हो, प्रोटॉन बीम थेरेपी सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज नहीं करेगी और केवल उस रिकरेंस और सेकेंड प्राइमरी को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि बच्चों के कैंसर में हमने कहा प्रोटॉन बीम थेरेपी इफेक्टिव है। तो अब बच्चों के अगर कुछ ब्लड कैंसर में चेस्ट को रेडिएट करना पड़ता है तो उसमें हड्डियों से बोन मैरो के कारण वापस सेकेंड डिस्प्लेसिया हो सकता है, या फिर फीमेल बच्चों में लेटर ऑन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। इस तरह के बच्चों में अगर हम प्रोटॉन बीम थेरेपी सेलेक्ट करें तो चांस ऑफ लैटरल इंजरी कम हो जाती है। तो हमने डिस्कस किया प्रोटॉन बीम थेरेपी क्या है, प्रोटॉन बीम थेरेपी के फायदे क्या है, प्रोटॉन बीम थेरेपी किसे दिए जा सकती है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा नाउ अब हम जानते हैं प्रोटॉन बीम थेरेपी कहां काम नहीं कर सकती है। यस दोस्तों, यह भी हर पद्धति के एक लिमिटेशंस होते हैं। उसमें से अगर स्टेज 4 कैंसर है, शरीर के सब अंगों में कैंसर फैला हुआ है, तो उस तरह के पेशेंट को अगर आप प्रोटॉन बीम थेरेपी देंगे तो इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सिस्टेमिक डिजीज हो गई है। एंड प्रोटॉन बीम थेरेपी इज अ काइंड ऑफ बेस्ट रेडिएशन टेक्निक। सो रेडिएशन टेक्निक लोकल ट्रीटमेंट करते हैं, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। जिनके कैंसर्स बहुत फैल गए हैं उसमें कोई फायदा नहीं हो सकता। यस, उसमें अगर सिस्टेमिक ट्रीटमेंट से हम कैंसर को कंट्रोल कर लें और डेडिकेटेड एक ब्रेन ट्यूमर पोर्शन बचा हुआ है तो उसे हम डेफिनेटली प्रोटॉन से कंट्रोल कर सकते हैं, किंतु बाकी सिस्टेमिक डिजीज नीड टू बी कंट्रोल्ड बाय अ सिस्टेमिक थेरेपी। तो हमने जाना कहां प्रोटॉन बीम थेरेपी काम नहीं कर सकता है। अब हम जानते हैं प्रोटॉन बीम थेरेपी का कॉस्ट क्या है। ऑब्वियसली यह एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट को बनाने में, सेटअप करने में कई साल लगते हैं, और इंडिया में नाउ इट इज अवेलेबल एंड इट इन्वेस्ट एक रेडिएशन मशीन को लगाने में जितना कॉस्ट लगता है उससे कई 100 गुना ज्यादा कॉस्ट इसका ट्रीटमेंट और इसको स्टैब्लिश करने में लगता है। इसीलिए इंडिया में आज के दिन कॉस्ट इफेक्टिव वे में इट इज अवेलेबल अराउंड 30 लाख, जबकि यूरोप और बाकी कंट्रीज में very limited places where proton beam therapy is available, it costs around 60-70 lakhs. So in India it costs around 30 lakhs. So हमें ये जानना होगा ये कहाँ available है। Yes दोस्तों, it is available only in one center in India, in Apollo Chennai. So क्या ये और कहीं भी available होगा? Yes दोस्तों, आने वाले सालों में टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई, जहां मैं 2005-6-7 में एज अ सर्जिकल
मेंबर काम करता था, वहां पे आने वाले 2 या 3 सालों में अवेलेबल होगा। दिल्ली में भी कुछ एक जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इसकी तैयारियां चल रही है। सो मोर अवेलेबिलिटी विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट फर्दर। तो दोस्तों, हमने प्रोटॉन बीम थेरेपी के बारे में जाना, इसके क्या फायदे हैं, प्रोटॉन बीम थेरेपी क्या होती है, कहां इसे काम किया जा सकता है और कहां यह काम नहीं करेगा। आई होप इट विल हेल्प यू इन ट्रीटिंग योर पेशेंट। इफ यू हैव सम क्वेरीज रिगार्डिंग सम ऑफ नोन पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, विल इट बी इफेक्टिव a proton therapy in them or not? Please feel free to ask us at We Care Cancer Center. Write a comment or mail us. We will help you and guide you for the further treatment. Till then, stay safe, stay healthy. Namaste.